अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डेली मार्केट रैप। अब यहाँ पे फर्स्टली तो जो केस 100 के ऊपर मोमेंटम रहा उसको देखते हैं, फिर आगे जाके कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, फर्स्टली तो केस 100 के ऊपर जो टेक्निकल बिहेवियर था मार्केट का, एक तो हमने गैप अप ओपनिंग देखी जो कि अगेन जियोपॉलिटिकल साइड के ऊपर जो थोड़ी सी सिचुएशन थी वो थोड़ी ईज ऑफ हुई। गैप अप ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने मोमेंटम स्टार्ट किया और एक वायर सेक्टर जो जिसने आउट परफॉर्म किया सीमेंट सेक्टर ने, उसने सबसे ज़्यादा जो सेक्टर वाइज देखा जाए तो पॉइंट्स ऐड किए। अब यहाँ पे जो हमारे पास टेक्निकल बिहेवियर है केसी 100 के ऊपर, एक तो हम डाउन साइड के ऊपर जो कल हमने देखा था जैसे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक इनडिसाइसिव कैंडल क्लोज हुआ था, अप साइड के ऊपर हमने उसके ऊपर फॉलोइंग कैंडल ग्रीन देखा है। तो अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,59,600 इससे ऊपर अगर केसी 100 सस्टेन करता है तो फिर इट्स लाइकली कि हम अप साइड के ऊपर फर्दर थोड़ा सा मोमेंटम केसी 100 के ऊपर देखें। अब अपसाइड के ऊपर मोमेंटम जो पोटेंशियली एरियाज हो सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस जो एक्ट करते नजर आ सकते हैं, उसको हम देखें तो यहाँ पे एक मीडियट बेसिस के ऊपर जो एक इनर ट्रेंड लाइन है, ये एक ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, इसके ऊपर मीडियट बेसिस के ऊपर 1,61,200 का एरिया, लेकिन लाइकली है कि हम अपसाइड के ऊपर फर्दर गैप अप ओपन करें इसको। एक जो कन्फ्लुएंस का एरिया है जहाँ पे हमें थोड़ा सा वाचफुल रहना पड़ेगा, वो ये एरिया है जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ एक जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास इस जगह के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन और एक असेंडिंग चैनल अपीयर हो रहा है, इसका कन्फ्लुएंस बनता है। और इसका जो एरिया है वो कमिंग 1 से 2 सेशन में 1,61,800 का होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो देन इट्स लाइकली कि फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आए। अब जो हमारे पास वॉल्यूम्स का बिहेवियर है, वॉल्यूम डे ओवर डे बेसिस के ऊपर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स फिलहाल वॉल्यूम वाइज इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है केस 100 के ऊपर, स्पेशली अगर इसको हम देखें मूविंग एवरेजेस के ऊपर वॉल्यूम के, तो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, कुछ 254 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए अप्रॉक्सीमेटली। तो ये चीज़ फर्दर एक जो लंबे अरसे में कंसोलिडेशन को हाईलाइट करती है। उसके अलावा अब अगेन हम चलें केस 100 की व्हील के ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पॉइंट्स ऐड करने वालों में लाइक यस्टरडे एफएफसी इट्स वन ऑफ दो स्टॉक्स इसने आउट परफॉर्म किया, को 571 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली इसने अगेन कंट्रीब्यूट किए पॉइंट्स टेबल के ऊपर। और यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टॉक था लकी सीमेंट, अगर हम सेक्टर वाइज चलेंगे तो सीमेंट सेक्टर एज अर्ली सेट कि इसने आउट परफॉर्म किया है 946 पॉइंट सिर्फ अकेले सीमेंट सेक्टर ने ऐड किया। उसके बाद फर्टिलाइजर, देन ई एंड पी ऑयल एंड गैस सेक्टर ने परफॉर्म किया, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ने, और फिर अगेन पावर जनरेशन के बाद टेक्सटाइल ने परफॉर्म किया। अब हम अगर फर्दर इसको देखें केस 100 के ऊपर जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस थी, जैसे हम सीमेंट सेक्टर को ही देख लेते हैं। अब सीमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा लकी सीमेंट ने परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ जो कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स। उसके बाद डीजीकेसी हो गया, एफसीसीएल हो गया, और 1 से 2 स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब हम चलते हैं जो वॉल्यूम्स लीडर हैं या गेनर्स हैं उनको देख लेते हैं स्लाइड के ऊपर। अच्छा, गेनर्स के ऊपर इंटरेस्टिंगली जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि कोई ज़्यादा मेन बोर्ड के आइटम्स नहीं थे, यहाँ पे अब अगेन थोड़ी सी एक्टिविटी बनी है, तो स्टार्ट सीमेंट हो गया, पैनीर सीमेंट हो गया, इस तरह लकी सीमेंट हो गया, एफएफसी हो गया, डीजीकेसी, अगेन जीएचएनआई। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो काफी अर्से से लैग कर रहे थे उनके अंदर आज परफॉर्मेंस आई है, वॉल्यूम्स भी बेहतर ट्रेड हुए हैं जो अपसाइड के ऊपर ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं स्टॉक्स। अब वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर हम चलें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन बीएमएल लास्ट कपल ऑफ सेशन से ये टॉप 10 टॉप 20 वॉल्यूम्स लीडर्स के ऊपर हाईलाइट हो रहा है। और आज जो एज अर्ली जैसे प्रीवियसली हमने इसको एनालिसिस किया था अपसाइड के ऊपर मूव भी बनी है। इसके अलावा देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, मैं पलीफ हो गया, एफसीसीएल हो गया, डीजीकेसी हो गया, ट्रीट अगेन यहाँ पे वॉल्यूम लीडर के अंदर नजर आ रहा है। इसके अलावा साइड बोर्ड्स के या 30 स्टॉक्स के इलेक्ट्रिक हो गया, एफएनईएल के ऊपर बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ टुडे, कोई मोर देन 40 मिलियन का काम हुआ है यहाँ पे। अब इनमें से कुछ स्टॉक्स के ऊपर हम जाके देखते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। थोड़ा सा नीचे चलें तो फर्स्टली अच्छा यहाँ पे एफएफसी को ही देख लेते हैं। एफएफसी के ऊपर एक तो पॉइंट्स काफी इंक्लूड करता नजर आ रहा है लास्ट कपल ऑफ सेशन से, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट है मेरे ख्याल में। इसको फर्स्टली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर देखते हैं। अच्छा जी, एफएफसी के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, अच्छा एक तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक चार्ट बना हुआ है, इसके ऊपर जो प्रेपोजिशंस बनती हैं उनको अगर हम देखें
तो इसका एक कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ था 7 नवंबर को अप्रोक्सीमेटली, 3 नवंबर को। उसके बाद रीटेस्ट हुआ अपसाइड के ऊपर, एडवांसिंग फेज के अंदर नजर आता है। अब कल का सेशन इंपॉर्टेंट होगा। एक स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया जो कि इसने प्रीवियसली 2-3 दफे इसको एज रेजिस्टेंस लिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन, ये जो ब्लू कलर की है, तो इसको रीगेन किया है। एक इनर ट्रेंड लाइन है, हिडन इनर ट्रेंड लाइन है, इसको कल चैलेंज करेगा। कोई एरिया 542, 542, 538 रुपीज के पास डिसाइड करता है। ये यहाँ पे वाचफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे अगर अपसाइड के ऊपर मूव कर जाता है तो एक अच्छी मूव फर्दर भी बनती नजर आ सकती है। तो डाउन साइड ये इसका एक कन्फ्लुएंस का एरिया है, तो चार्ट के ऊपर अब ड्रा करके तो इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो अगेन इसको देखते हैं, डीजीकेसी को। अच्छा, डीजीकेसी के ऊपर भी वॉल्यूम काफी तगड़े ट्रेड हुए, वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स। यहाँ पे आप टेक्निकल बयास देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसको 1 आवर चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तो इसने डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया, वहाँ पे हमने रीटेस्टिंग देखी और अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आया। और अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक हर्डल एरिया जो कि 231 रुपीज के पास रिजाइड करता है। और इसके ऊपर अगर थोड़ा सा फिब लेवल्स के ऊपर देख लें तो फिब लेवल्स के ऊपर क्या लेवल्स नजर आते हैं। ये जो रिसेंट डाउनवर्ड है इसके ऊपर फिब को अप्लाई करें, फिब लेवल्स को, तो करंटली 230.236 से ऊपर ट्रेड कर रहा है फिब लेवल्स के ऊपर। ये कन्वेंशनल एरिया है, तो कल 230 से लेके 234 जो कि एक फिफ्थ नंबर है, इसको देखना चाहिए यहाँ पे कैसा रिएक्शन आता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगेन मेरे ख्याल में सारे स्टॉक्स कोई हमारे पास सीमेंट सेक्टर में से ही हैं वॉल्यूम लीडर्स। तो एक और स्टॉक कोई देख लेते हैं यहाँ पे, मैपल लीफ को। अच्छा, मैपल लीफ के ऊपर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 आवर चार्ट पे हम ये स्लाइड देख रहे हैं। यहाँ पे एक डिसेंडिंग चैनल था, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर्स को देखेंगे तो यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसेस बनती नजर आ रही थी, जहाँ पे स्लाइटली लोअर हाइज नहीं बनते नजर आ रहे थे। तो अगेन अपसाइड के ऊपर इसने रीगेन किया, रीटेस्टिंग हुई और अपसाइड के ऊपर अब क्लोज किया इसने अपर कैप के ऊपर। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज हैं उनको देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक हम फिब लेवल्स की हेल्प लेंगे और फिब को अप्लाई करेंगे। 38.2% के ऊपर क्लोज किया है। मेरे ख्याल में फर्दर ये अपसाइड के ऊपर गैप अप ऊपर कर सकता है। इनिशियली 102, 104 रुपए का एरिया होगा, और इसको देखना चाहिए यहाँ पे कैसा रिएक्शन आता है। डाउन साइड के ऊपर मेरे ख्याल में डिप आएगी तो एक हायर लो पोस्ट करता नजर आ सकता है। और डाउन साइड के ऊपर अब इसको डिसाइसिवली 95 रुपीज का एरिया सस्टेन करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक था BML, टॉप जो वॉल्यूम रीडर था, ये वो स्टॉक है। अब इसके ऊपर जो फर्दर तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको कल भी हमने एनालाइज किया था, और इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलें तो क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न इसके ऊपर हमारा जो हुआ था, PRC एक कंप्लीट कर चुका था और वहां से एक अपसाइड के ऊपर बाउंस भी बना है। तो इसका ये जो CD लेग है इसके ऊपर अगर हम फिब लेवल्स को अप्लाई करें तो इसका जो आज का हाई था ये को 5.96, 23.6% का फिब लेवल बनता है। इसके ऊपर इसने हाई पोस्ट किया, वहां से फिर रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया इसने। तो ये 1 से 2 सेशन में फर्दर इसी एरिया के अंदर ही कंसोलिडेट करेगा। एक अच्छी चीज है अगर फर्दर कंसोलिडेशन होती है। तो जैसे ही ये 5.90, 5.97 और आइडियली 6 रुपीज से ऊपर सस्टेन करता है, तो देन इट्स लाइक कि अपसाइड के ऊपर 6 पॉइंट जो 38.2% है इसको टेस्ट करे और फर्दर 50% की तरफ भी मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा, लास्ट में अगर हम देखें तो एक और स्टॉक रैंडमली देख लेते हैं यहाँ से वॉल्यूम लीडर्स में से ही। अच्छा, TPLP। अच्छा, TPLP के ऊपर हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं इसको हम देखेंगे। फर्स्टली तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक कंसोलिडेशन का एक्सपोर्ट एरिया था कि ऑलमोस्ट इसने कल वहीं पे लो बनाया, वहां से अपसाइड के ऊपर आप देखेंगे तो एक अर्ली साइन था यहाँ पे इस जगह के ऊपर। ये हमारे पास एक अर्ली साइन था, इसने अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन कैंडल पोस्ट की थी, विद इन रेंज क्लोज किया और अपसाइड के ऊपर आज फॉलोइंग ग्रीन कैंडल बनी है। और फर्दर मेरे ख्याल में टेक्निकली इसको देखा जाए तो अपसाइड के ऊपर कोई 10 रुपए 50 पैसे से 10 रुपए 80 पैसे की तरफ इनिशियली ये मूव करता नजर आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।